बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 51 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और अब डोमन सिंह को गोरेला पेंड्रा मरवाही का कलेक्टर बना दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना काल के दौर में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल में हुआ है। कई बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कुल माना जा रहा है कि 21 अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए। और एक बड़ा फेरबदल, गोरेला पेंड्रा मरवाही जो कुछ समय पहले ही अस्तित्व में आया है नया जिला, और अब उसके कलेक्टर डोमन सिंह बना दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। 51 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सिर्फ आईएएस ही नहीं, आईएफएस और राज्य सेवा के भी अफसरों के तबादले किए गए हैं। और अब डोमन सिंह को गोरेला पेंड्रा मरवाही का कलेक्टर बना दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 51 अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और डोमन सिंह को अब गोरेला पेंड्रा मरवाही का कलेक्टर बना दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले शिखा राजपूत इस जिले की कमान संभाल रही थी, लेकिन अब डोमन सिंह को कार्यभार सौंपा गया है और सिर्फ आईएएस, आईएफएस और राज्य सेवा के अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, अलग अलग विभागों में किस तरह के तबादले किए गए हैं, ग्राफिक्स के जरिए, ब्रेकिंग न्यूज के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 51 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। आईएएस, आईएफएस और राज्य सेवा के जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर किए गए हैं। डोमन सिंह को गोरेला पेंड्रा मरवाही जो कुछ दिन पहले ही अस्तित्व में आया है, उसकी कमान सौंपी गई है। अब वो वहां के कलेक्टर होंगे। माना यही जा रहा है कि प्रदेश में यह अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल है। एक साथ 51 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डोमन सिंह अब गोरेला पेंड्रा मरवाही के नए कलेक्टर होंगे। आपको बता दें, इससे पहले शिखा राजपूत तिवारी ने नए जिले का कार्यभार संभाला था, लेकिन अब तबादला करते हुए डोमन सिंह को इसकी कमान सौंप दी गई और इसके साथ ही प्रदेश के 51 अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल है ये। बड़ा सवाल यही कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और उसी बीच छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आखिर क्यों हुआ है। डोमन सिंह अब कलेक्टर होंगे गोरेला पेंड्रा मरवाही के। इसके साथ ही अमिताभ जैन को जल संसाधन में अपर मुख्य सचिव का पद दिया गया है। तो प्रदेश के 51 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। अमिताभ जैन को अब जल संसाधन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही शिखा राजपूत की जगह अब डोमन सिंह को गोरेला पेंड्रा मरवाही का कलेक्टर बना दिया गया है। इसके साथ ही आईएएस, आईएफएस और राज्य सेवा के अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एक साथ 51 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त आईबीसी 24 इनपुट एडिटर संजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, इस बीच ये प्रशासनिक फेरबदल कितना मायने रखता है? देखिए, ये जो प्रशासनिक फेरबदल है ये बहुप्रतीक्षित है। काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। कोरोना से पहले की भी ये जो लिस्ट है, इसमें जो नाम देखते हैं हम, तो ये पता चलता है कि ये कोरोना का संक्रमण शुरू होने के पहले जो तैयारियां थी वो नाम भी इसमें दिख रहे हैं। तो ये लिस्ट तो काफी पहले से बन गई थी, लेकिन अलग अलग कारणों से इनको जारी नहीं किया जा रहा था। प्रशासनिक फेरबदल ये पहली बार देखिए इतना बड़ा जो फेरबदल है, खास करके
जो आईएएस अफसरों का जो फेरबदल है, ये बहुत बड़ा फेरबदल पहली बार किया है भूपेश सरकार ने, और ये इतने दिनों बाद अब जाकर सरकार ने फेरबदल किया है। ऐसा माना जा रहा था कि जब नई सरकार आएगी तो अपने हिसाब से एक फेरबदल होता है, हर सरकार का अपना होता है, लेकिन ज़्यादातर अधिकारी जो पुरानी पोस्टिंग पर थे वो वहीं बने हुए थे, बहुत सारे लोगों को हटाया नहीं गया था। हाँ, बीच में कुछ फेरबदल जरूर सरकार ने अपनी रुचि से, अपनी पसंद से किए थे, लेकिन जिस बड़े फेरबदल की अपेक्षा थी, जिस बड़े फेरबदल की प्रतीक्षा थी, वो नहीं हो पाया था। वो अब जाकर यहाँ पर हुआ है। काफ़ी दिनों से चर्चा थी इसकी कि एक बड़ी लिस्ट आने वाली है, लेकिन इसमें एक चीज़ और हैरान करती है कि बहुत दिनों से जो सरकारी गलियारों में हम लोग सुनते थे, जो काफ़ी उच्च पदस्थ जो सूत्र हैं मंत्रालय के, जो कहते थे कि उसमें कुछ अधिकारियों के ऊपर शिकायतों के कारण गाज गिरेगी और उनको हटाया जाएगा, तो उसमें कुछ अधिकारी रह गए हैं। लेकिन इसमें और भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ शिकायतें थी, जिनके काम से सरकार खुश नहीं थी, जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने भी शिकायतें की थी। कहीं कहीं विपक्ष बीजेपी के लोगों को भी पसंद नहीं थे, तो वो चीज़ें हुई है। तो वो अधिकारी ज़रूर कुछ ऐसे हटाए गए हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये माना जा रहा था कि उनको ज़रूर हटाया जाएगा, वो कुछ नाम इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये जो चर्चा थी वो रह गई है। दूसरा ये है कि ये जो फेरबदल है, ये सरकार को जो अपना काम है वो ठीक से आगे बढ़ाने के लिए, जो सरकार की जो आने वाले दिनों में जो योजनाएं हैं, जो सरकार योजनाएं लेकर आ रही है, जिस तरह की योजनाएं आने वाले दिनों में वो आगे बढ़ाने वाली है, और जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं जिनको अभी उनको तेज़ी से आगे बढ़ाना है, उसको देखते हुए भी ये फेरबदल किया गया है। कुछ विभागों में अतिरिक्त अधिकारियों को दिया गया है ताकि वहाँ पर काम ठीक से हो सके, और कहीं कहीं ये देखा गया है कि अधिकारियों के जो प्रभार हैं उनको कम किया गया है, थोड़ा उनको हल्का किया गया है ताकि वो ज़्यादा बेहतर काम कर सके। तो ये एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी आज यहाँ पर हुई है। कलेक्टर्स को लगभग बदल दिया गया है ज़्यादातर ज़िलों में, तो उसका कारण यही है कि कलेक्टर्स को अभी ये जो कोरोना काल में बहुत सारे कलेक्टर्स हैं जो अपना काम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जैसी उनसे शासन ने अपेक्षा की थी, जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जो भारत सरकार के तरफ से जो निर्देश हैं उनका पालन होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्देश दिए उनका पालन होना चाहिए। ये कहा जा रहा था, काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि बहुत सारे कलेक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको इस पूरे दौर में किस तरह से निपटना है, तो उसको भी बहुत सारे कलेक्टर्स को हटाया गया। कुछ कलेक्टर्स तो सरकार के पहले से ही टारगेट में थे कि इनको हटाना है, कुछ को बहुत समय लंबे समय हो गया था, जैसे कवर्धा में अवनीश शरण काफ़ी लंबे समय से कलेक्टर रह चुके, तो उनको हटाना था, क्योंकि वो तो उस समय से थे जब पिछली सरकार थी, तब से वो कवर्धा में बने हुए थे। तो ऐसे कुछ पुराने जो लंबे समय से प्रभार पे बैठे हुए थे उनको भी हटाना था। तो ये कहना चाहिए कि सरकार ने एक बड़ा फेरबदल कर दिया है, अपने मनमाफिक अब चीज़ों को करने का प्रयास किया है। अब ये देखना होगा कि ये जो फेरबदल सरकार इतना बड़ा लेके आई है, इसके बाद शासन प्रशासन के कामों में किस तरह की गति आती है। उम्मीद यही है कि सरकार ने अपनी गति बढ़ाने के हिसाब से ये फेरबदल किया है। अब देखना होगा कि इसका नतीजा आने वाले दिनों में क्या मिलता है। कंशा संजय जी, आपसे एक सवाल ये भी कि 28 में से 22 जिलों को कलेक्टर बदल देना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब लगभग सभी, सिर्फ 6 कलेक्टरों को जिसका तस बना के रखा गया है, इसका असर कितना होगा? आप अगर आगे की बात करें, सिर्फ कोरोना काल के ही दौरान नहीं, आगे की अगर हम कार्यकाल की बात करें, तो आपको लगता है कि अब और ज्यादा अच्छे से भूपेश सरकार काम कर पाएगी? देखिए, ये इसमें जो मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम जानते थे कि कुछ लिस्ट आने वाली थी पहले से ही इन अफसरों की, लेकिन ये कोरोना का संकट आ गया करके चीज़ें टल गई 2-3 महीने के लिए। हाँ। पर अब जब चूंकि अब थोड़ा चीज़ें अब ढील दे दी गई हैं, तो फिर इस समय में ये चेंज हुआ है। और सरकार ने जो चेंज किए हैं, जो खासकर कलेक्टर्स को बदले हैं, इसीलिए बदले हैं कि ज़िलों में जिस तरह का काम सरकार चाहती है, जिस तरह सरकार की मंशा है, वो जो योजनाएं लेकर आई है, उन योजनाओं का काम जिस तरह सरकार देखना चाहती है, वो चीज़ें नहीं हुई है। देखिए, अभी जो है पिछले कुछ दिनों में जो भूपेश सरकार ने जो पहले जो गति पकड़ी थी, और जो खास करके किसानों का जो ऋण माफ़ी और इस तरह की जो चीज़ें चली,
उसके बाद जो एक ऊंचाई पे पहुंची थी सरकार, पिछले कुछ समय में 6 महीने कम से कम देखना चाहिए कि वो काफ़ी उस तरह की चीज़ें ऊंचाई पे नहीं जा पा रही थी, चीज़ें सरकार की वैसी चर्चा नहीं हो पा रही थी जैसा होना चाहिए। और ये जो है मैदान में कलेक्टर्स को करना होता है काम, और उनका काम उतना अच्छा नहीं था, ऐसा साफ साफ सरकार को दिख रहा था। बिल्कुल संजय जी, देखने वाली बात होगी। अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी तो कर दी गई है, सर्जरी के बाद अब असर कितना होता है ये भी हमारे सामने जल्द ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए।